नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन चौहान और आप देख रहे हैं contributors.com। आज मेरे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे, जो कि इंडियन काउंसिल फॉर सेंट्रल रिलेशन के भी अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं और मेरे साथ जुड़े हुए मैं आज इनसे बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको इनको चाहूँगी कि क्या क्या बुक्स आपने लिखी, क्या क्या सब उसका कोई संदर्भ नहीं मैडम। बेसिकली थोड़ा मैं सा चाहूँगी। राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। तो जिसको हम जनतांत्रिक राजनीति कहते हैं, उस विषय में एक दो किताबें मैंने लिखी। फिर जिसको इनोवेशन के बारे में, गवर्नेंस के अंदर जो मोदी सरकार के चलते हुए उस विषय में एक दो किताबें लिखी। कुछ मराठी में भी लिखी, कुछ किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। तो सर, मैं जानना चाहूँगी जिस तरीके से 56 डेज से लॉकडाउन चल रहा है, तो उस पर आपके विचार क्या है? देखिए, देश एक बहुत ही विपरीत स्थिति से गुजर रहा है और जब बीमारी बहुत कठिन सी होती है तो कड़वे दवाइयों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो एक दृष्टि से पूरे समाज के लिए आवश्यक ऐसी एक कड़वी दवा थी जो प्रधानमंत्री जी और सरकार ने दी, और जनता ने भी बगैर कोई इसके बारे में विवाद खड़ा किए, मैं मानता हूँ कि उसको ग्रहण भी किया, आत्मसात भी किया, स्वीकारा भी। और मैं मानता हूँ कि उसी के कारण हमारे यहाँ इस भयंकर बीमारी का जो प्रसार होना अन्यथा संभव था और पता नहीं हजारों लोगों की जाने जाती थी, आज मैं मानता हूँ कि हम काफ़ी स्थिति पर नियंत्रण लाने में और सफल हो पाए। तो सर, जिस तरीके से इस महामारी के बीच देश के सामने एक चुनौती है इस टाइम, उसका किस तरीके से आप आकलन करेंगे सर? देखिए, चुनौती के संदर्भ में अगर बात करनी है तो इसके विभिन्न सारे डायमेंशंस हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जिनका रोज़मर्रा का जीना रोज़ की कमाई पर निर्भर है, उनके लिए कुछ होना चाहिए। तो सरकार ने उनके जनधन अकाउंट्स में पैसे डाले हैं और भी कुछ सहयोग कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा तरह तरह के भोजन के पैकेट्स वितरित करने के काम हर रोज़ चल रहे हैं। फीड द नीडी कार्यक्रम बीजेपी ने हाथ में लिया है। इस तरीके के मास्क का, जिसको हम फेस कवर कहते हैं, इसका भी प्रचुर मात्रा में वितरण हम कर रहे हैं। तो तरह तरह के कामों में पार्टी, स्वैच्छिक संगठन और सरकार भी हाथ बटाकर, और जो गरीब है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके सहयोग के लिए हम सब दौड़े हैं। बावजूद इसके समस्या और भी विकराल है, तो हो सकता है कि कभी कहीं हम कम भी पड़े होंगे, मगर प्रयास जारी है, पहली बात। दूसरा डायमेंशन है रोजगार का, क्योंकि लोग जो प्रवासी मजदूर अपने घरों में गए होंगे वो वापस शहरों में आए जहां पर उनका रोजगार था, इसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। तीसरा है कि जो देहातों में जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, तो वो अपने देहातों में ही बस कर, जिसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं, इस तरीके का हो पाएगा क्या? क्या हमारी खेती, ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, हमारे कारीगर, इनके व्यवसायों को ग्रामीण अंचलों में ही क्या हम नई कोई एक गति दे सकते हैं? ऐसे बहुत सारे बिंदु इसमें हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण है कि जान और जहान दोनों की चिंता होनी चाहिए। लाइव्स एंड लाइवलीहुड बोथ रिक्वायर्ड टू बी सेव्ड। सर, जिस तरीके से अभी प्रवासी मुद्दों को लेकर मतलब बहुत कुछ चल रहा है, क्या इन मुद्दों को और भी तरीके से संभाला जा सकता है? इनके लिए कुछ और किया जा सकता है इसमें? देखिए, प्रवासी मजदूर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कब जाएंगे, इसके बारे में कोई आकलन करना शुरू से मुश्किल ही था। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये समस्या यद्यपि बड़ी गंभीर और चुनौतीपूर्ण है, इसका आकलन होना वैसे भी बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ आज ये व्यवस्था नहीं है कि छोटा सा कारपेंटर है, कोई मैसनर है या कोई इलेक्ट्रिशियन है, इनका कहीं रजिस्ट्रेशन होता हो, इनके और रहने के ठिकाने, काम के ठिकाने, इसके बारे में कहीं पंजीकरण होता हो, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। ये इसी के लिए उसको बोलते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर की ताकत उस इनफॉर्मेलिटी में ही है, मगर इनफॉर्मेलिटी के कारण अभी कुछ समस्याएं भी निर्माण हो रही है। इसके बारे में आगे चलकर सोचना पड़ेगा। सर, जैसा कि आपने देखा कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने ट्रेन चला दी हैं। जो मजदूर हैं, प्रवासी जो अपने गांव में जाना चाहते हैं, अपने गंतव्य पहुंचना, वो जा रहे हैं। लेकिन सर, अगर वो वापस चले जाते हैं तो अर्थव्यवस्था को किस तरीके से संभाला जाएगा? इसलिए मैं मानता हूँ कि उनका वापस जाना या यहाँ रहना, ये उनके स्वाधीनता का विषय है। उनको जहाँ मर्जी लगे वहाँ पर वो रहेंगे, और ऐसे वातावरण में लोग इमोशनली भी इनसिक्योर पाते हैं खुद को।
तो स्वाभाविक है कि उनको अपने प्रदेश में अपने परिजनों के साथ रहने का एक विचार मन में आया हो, बड़ा समझने लायक है। अभी जब शुरू होगा सब, हो सकता है वो वापस भी आएंगे। तो सर आपको लगता है कि इससे अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी कहीं ना कहीं? नहीं, डगमगा जाएगी वगैरह मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। हाँ, स्थिति विकट है। प्रधानमंत्री और सरकार ने कई पैकेजेस की घोषणा करना प्रारंभ किया है, और ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात है, मैं मानता हूँ कि उसी दिशा में अर्थव्यवस्था को और समाज व्यवस्था को भी बढ़ाना है। तो सर जिस तरीके से सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को लेकर पैकेज पर जो अभी बोला गया है, उस पर क्या विचार है सर आप? नहीं, वो बड़े अच्छे पैकेजेस हैं, और जैसे इसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा। देखिए, जिस पद्धति से कल पैकेजेस जाहिर किए गए हैं, प्रकट जो सारी घोषणाएं हुई हैं, अगर हमारे ये जो जिसको एमएसएमई बोलते हैं, मंझले और सूक्ष्म और लघु उद्योग, ये उद्योग जब अपने कारोबार को यथावत करना संभव करेंगे, तो स्वाभाविक है कि रोजगार निर्माण होंगे, या रोजगार कम से कम कटौती की स्थिति में नहीं आएंगे हम। तो इसलिए यद्यपि दिया गया है उद्योगों को, उसका लाभ समाज के आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग को भी निश्चित रूप से मिलेगा। तो सर जैसी इस टाइम सिचुएशन चलती है, क्या आपको लगता है कि भारत कहीं ना कहीं टैप कर जाएगा? मतलब जिस तरह से कंपनीज चाइना से बाहर निकल रही हैं, उस तरीके? निश्चित रूप में देखिए, भारत ने हमेशा चुनौती को अवसर में रूपांतरित किया है। तो हमारी जनता के अंदर वो जुनून है, शक्ति है, संभावना है। सरकार भी उनकी चिंता करने के लिए यथासंभव कोशिश, और न केवल केंद्र, राज्य सरकारें भी अपनी पद्धति से कर रही है। तो मिला जुला असर इसका होगा, और मैं मानता हूँ कि भारत इसमें से एक ताकतवर देश के रूप में ही अंततोगत्वा निखर कर आएगा। तो सर जिस तरीके से लॉकडाउन अभी एक्सटेंड होने का है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए क्या ये अभी सरकार का डिसीजन सही होगा? एक तरफ कोरोना भी है, एक तरफ अर्थव्यवस्था। नहीं, वही, इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें लाइव्स की भी चिंता करनी है और लाइवलीहुड की भी चिंता करनी है, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। लाइव्स बचेंगे, जीवन बचेगा तो जीवन यापन बचेगा, और जीवन यापन होगा तभी जीवन बचेगा। इसलिए दोनों में संतुलन रखते हुए दोनों को गति देना की दिशा में नीतिगत धरातल पर मैं मानता हूँ कि सरकार आ रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे विनय सहस्त्रबुद्धे जी, और इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। बने रहे contributors.com पे। नमस्कार।